ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने अध्यात्म उपनिषद के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है। इसमें अपने नाम के अनुरूप आत्म तत्व के साक्षात्कार का विषय प्रतिपादित है। अजन्मा रूप में यह सभी चराचर घटकों में संव्याप्त है, किंतु वे प्राणी इसे नहीं जानते। यह समझाते हुए सोहम एवं तत्वमसि आदि सूत्रों के आधार पर शरीर और विकारों से ऊपर उठकर आत्म साधना में रत रहने का निर्देशन किया गया है। स्वप्न सुषुप्ति आदि स्थितियों से ऊपर उठते हुए निर्विकल्प समाधि अवस्था में परमात्म तत्व से एक रस होने की बात कही गई है। इस समाधि अवस्था को धर्म में कहकर उसी में सभी वृत्तियों को लीन करके मुक्ति अवस्था पाने का सुझाव दिया गया है। जीवन मुक्त अवस्था का वर्णन करते हुए उस स्थिति में प्रारब्ध कर्म के भी समाप्त हो जाने की बात समझाई गई है, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त अवस्था पाने के पूर्व किए गए कर्मों का प्रारब्ध फल अवश्य भोगना पड़ता है। इंद्रिय वृत्तियों की तरह प्रारब्ध कर्म भी केवल देहा अभिमानियों को ही बांधते हैं। गुरु अनुशासन का अनुगमन करके शिष्य को ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर उसका क्या प्रतिफल प्राप्त होता है, इसका वर्णन करते हुए इस औपनिषदीय ज्ञान के हस्तांतरण की परंपरा बताई गई है। शांति पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमदिं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते वशिष्ये। ओम शांति 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 ही। ओम रूप में जिसे अभिव्यक्त किया जाता है वह परब्रह्म स्वयं में सब प्रकार से पूर्ण है और यह सृष्टि भी स्वयं में पूर्ण है। उस पूर्ण तत्व में से इस पूर्ण विश्व की उत्पत्ति हुई है। उस पूर्ण में से यह पूर्ण निकाल लेने पर भी वह शेष भी पूर्ण ही रहता है। आधि दैविक आधि भौतिक एवं आध्यात्मिक ताप संताप शांत हों। अंतः शरीरे निहितो गुहाये मज एको नित्यमस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वी मंत्रे संचरन यम पृथ्वी निवेद यशाप शरीरम योपोन्त्रे संचरन यमापो न विदुः यस्य तेजः शरीरम ये तेजो अंतरे संचरन यम तेजो न वेद यस्य वायु शरीरम यो वायु मंत्रे संचरन यम वायुर्न वेद यसा आकाशः शरीरम यह आकाश मंत्रे संचरन यमा आकाशो न वेद यस्य मनः शरीरम यो मनो अंतरे संचरन यम मनो न वेद यस्य बुद्धि शरीरम यो बुद्धि मंत्रे संचरन यम बुद्धिर्निवेद यसा अहंकार शरीरम यो अहंकार मंत्रे संचरन यम अहंकारो निवेद यस्य चित्तम शरीरम यश्चिन्त मंत्रे संचरन यम चित्तम निवेद यशा व्यक्तम शरीरम यो व्यक्त मंत्रे संचरन यम व्यक्तम निवेद
यसा अक्षरम शरीरम यो अक्षर मंत्रे संचरन यम अक्षरम निवेद यस्य मृत्यु शरीरम यो मृत्यु मंत्रे संचरन यम मृत्युरन वेद स एष सर्वभूता अंतरात्मा पहत पापमा दिव्यो देवः एको नारायणः अहं ममेति यो भावो देह अक्षादावन आत्मनि अध्यासो अयम निरस्तवयो विदुषा ब्रह्मनिष्ठया। शरीर के अंदर स्थित हृदय रूपी गुहा में एक अद्वितीय अज कभी न जन्म लेने वाला नित्य शाश्वत निवास करता है। पृथ्वी इसका शरीर है। यह पृथ्वी के अंदर रहता है किंतु पृथ्वी इस अज को नहीं जानती। जल जिसका शरीर है जो जल में निवास करता है पर जल को उसका ज्ञान नहीं है। तेज जिसका शरीर है जो तेज के अंतर्गत संचरित होता है पर तेज जिसका संचरित होना नहीं जानता। वायु जिसका शरीर है जो वायु के अंदर संचरित होता है पर वायु जिसे नहीं जानता। आकाश जिसका शरीर है जो आकाश में संचरित होता है पर आकाश जिसे नहीं जानता। मन जिसका शरीर है जो मन में संचरित होता है पर मन जिसे नहीं जानता। बुद्धि जिसका शरीर है जो बुद्धि में निवास करता है पर बुद्धि जिसे जानती नहीं। जिसका शरीर अहंकार है जो अहंकार में निवास करता है पर अहंकार जिसे जानता नहीं। चित्त जिसका शरीर है जो चित्त में संचरित होता है पर चित्त जिसे जानता नहीं। अव्यक्त जिसका शरीर है जो अव्यक्त में संचरित होता है पर अव्यक्त जिसे जानता नहीं। अक्षर जिसका शरीर है जो अक्षर में संचरित होता है पर अक्षर जिसे जानता नहीं। जिसका शरीर मृत्यु है जो मन मृत्यु में संचरित होता है पर मृत्यु जिसे जानती नहीं। वही सर्वभूतों में स्थित उनका अंतर आत्मा है, वह निष्पाप है और वही एक दिव्य नारायण है। शरीर और इंद्रियादि अनात्म विषय हैं। इनके विषय में मैं और मेरा का भाव अध्यास भ्रांति मात्र है। इसलिए विद्वान को चाहिए कि वह ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस अध्यास भ्रांति को दूर करे। दूसरा श्लोक। ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्म आत्मानं बुद्धि तद्व्यर्ति साक्षिणी सो अहिमेत्येव तद्व्यर्ता स्व अन्यत्रात्मा मतिम तजेत। अपने को ही बुद्धि और उसकी वृत्ति का साक्षी मानकर स्वयं को प्रत्यगात्मा समझे। वह मैं ही हूँ। इस सोहम वृत्ति से अपने अतिरिक्त समस्त पदार्थों से आत्म बुद्धि का परित्याग कर दे। तीसरा श्लोक। लोका अनुवर्तनम त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहा अनुवर्तनम शास्त्रा अनुवर्तनम त्यक्त्वा स्वाध्याय पन्नियम कुरुहु। लोका अनुवर्तन संसार का अनुसरण छोड़कर देह अनुवर्तन भी त्याग दे। देहानुवर्तन के पश्चात शास्त्र अनुवर्तन भी त्याग दे। इसके बाद आत्म अध्यास आत्म भ्रांति का भी परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य प्रारंभ में लोक देह शास्त्र आदि के माध्यम से सत्यानुगमन का प्रयास करता है। जैसे जैसे सत्य का स्वरूप समझ में आता रहता है वैसे वैसे स्थूल आधारों का सहारा लेने की आवश्यकता घटती जाती है। इस तथ्य को न समझने वाले लोग मर्यादाएं तोड़ने लगते हैं। ऋषि का भाव मर्यादा त्याग नहीं स्थूल आधारों से ऊपर उठने का है। चौथा श्लोक। स्वात्मन्येव
सदा सिद्धत्या मनो निस्सति योगिनः युक्ता श्रुत्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सर्वा आत्मात्मनम् सदा अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहकर युक्ति श्रुति श्रवण और स्वानुभूति द्वारा सबको अपना ही आत्म स्वरूप जानकर योगी पुरुष का मन संकीर्ण भाव भी नष्ट होता है। मन जब तक संकीर्णता से ग्रस्त रहता है तब तक मेरे तेरे के बचकाने भाव आते हैं। व्यक्तिगत संकीर्णता से योगी का मन मुक्त हो जाता है, वह समष्टि मन का अंग बन जाता है। निद्राया लोक वार्तायाः शब्दारे आत्म विस्मृते किंचना अवसरम दत्वा चिंतयात्मान आत्मनि। निद्रा लोक वार्ता शब्दादि विषयों तथा आत्म विस्मृति का कभी अवसर ने आने देकर आत्मा में आत्मा का चिंतन करना चाहिए। छठा श्लोक। माता पितरो मल्लो अद्भुतम मल्लामास्यम वपुः त्यक्त्वा चंडालवद्दूरम ब्रह्मी भूय कृति भव। माता और पिता के मैल से उत्पन्न हुए इस शरीर को जिसमें मल और मांस भरा है, इसे चांडाल के समान दूर करके काया के साथ शव के बोध को त्याग कर ब्रह्म रूप होकर कृतार्थ हो। सातवां श्लोक। घटा आकाशम महा आकाश एवात्मानं प्रात्मनि विलाप्य खंड भावेन तुष्णीं भव सदा मुने। हे मुने, महाआकाश में घटाकाश के समान परमात्मा में आत्मा को विलीन एक रूप करके अखंड भाव से सदैव शांत रहो। आठवां श्लोक। स्वप्रकाश अधिष्ठानम स्वयंभू सदात्मना ब्रह्मांड अपि पिंडा अंडम त्यज्यताम मल्ल भांडवत। स्वप्रकाशित स्वयंभू और अधिष्ठान ब्रह्म रूप होकर ब्रह्मांड और पिंडांड का भी विष्ठा पात्र के समान परित्याग उसके साथ स्वानुभूति का त्याग कर देना चाहिए। नौवां श्लोक। चिदात्मनि सदानंदे देहरूढ़ा मंध्यम निवेशय लिंग मृत्यु सज्जय केवलो भव सर्वदा। शरीर के ऊपर आरूढ़ अहम बुद्धि को सदानंद और चित्त स्वरूप आत्मा में लगाकर लिंग सब ज्ञान चिन्ह को छोड़कर सर्वदा केवल आत्मा रूप हो जाओ। 10वां श्लोक। यत्रैष जगद्भासो दर्पान्तः पुरं यथा तद ब्रह्माहमीति ही ज्ञात्वा कृतकृतो भवानग। हे निष्पाप, जिस प्रकार छोटे से किंतु स्वच्छ दर्पण में विशाल पुर नगर दिखाई देता है, उसी प्रकार अपने को मैं ब्रह्म हूँ ऐसा जानकर कृतार्थ हो जाए। अहंकार ग्रहान मुक्त स्वरूप मुपद्यते चंद्रवदमी विमल पूर्ण सदानंद स्वयं प्रभा। अहंकार से मुक्त हुआ पुरुष आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है। वह चंद्रमा के समान विमल होकर पूर्ण सदानंद और स्व प्रकाश बनता है। क्रियानाशाद भवेचि तानाशो द्वासन आकर्षः वासना प्रक्षयो मोक्ष सा जीवन मुक्ति ऋष्यति। सांसारिक क्रिया नाश से चिंता विनष्ट होती है और चिंता नाश से वासना का अक्षय होता है। वासना का विनष्ट हो जाना मोक्ष है और इसे ही जीवन मुक्ति भी कहते हैं। 13वां श्लोक। सर्वत्र सर्वतः सर्वब्रह्म मात्रा अवलोकनम सद्भाव भावना दार्यादवासन लयमश्रुनुते। जो सर्वत्र सब तरफ सभी को मात्र ब्रह्म रूप में देखता है और जिसकी सद्भावना दृढ़ हो गई है, उसकी वासना का लय हो जाता है, अर्थात वासना विनष्ट हो जाती है।
14वां श्लोक। परमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन परमादो मृत्युरीत्या विद्यायां ब्रह्मवादिनः। ब्रह्मनिष्ठा में कभी प्रमाद न करे, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है। अपनी आत्मा के अनुसंधान को छोड़कर जीवन बिताना प्रमाद है। ऐसा विद्या के ज्ञाता विद्यावान ब्रह्मवादी कहते हैं। 15वां श्लोक। यथा यथा अपि कृष्टम शैवालम अक्षरमात्रम न तिष्ठति आविर्नोति तथा माया प्राज्ञम वापि प्रागमुखम। जिस प्रकार शैवाल को पानी के ऊपर से कुछ हटा देने के बाद वह अक्षण मात्र भी वहां नहीं ठहरती और पूर्ववत पानी को ढक लेती है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी यदि ब्रह्मनिष्ठा से थोड़ा भी हट जाए या दूर हो जाए तो माया उसे आवृत कर लेती है। 16वां श्लोक। जीव तो यस्य कैवल्यम विदोहपि स केवलः समाधि निष्ठ मितः निर्विकल्पो भवानग। जिसे जीवित स्थिति में ही कैवल्य अवस्था प्राप्त हो गई हो, वह विदेह देह रहित होने पर केवल ब्रह्म ही रहेगा। इसलिए हे निष्पाप समाधि निष्ठ होकर निर्विकल्प विकल्प रहित बनो। 17वां श्लोक। अज्ञान हृदय ग्रंथेनि शेष विलियस्तथा समाधिना विकल्पेन यदा द्वैत आत्म दर्शनम। जिस समय निर्विकल्प समाधि से अद्वैत आत्मा का दर्शन होता है, उसी समय हृदय की अज्ञान रूपा ग्रंथि का पूर्ण रूपेण विनाश और विलय हो जाता है। 18वां श्लोक। अत्रातम तवम दृढ़ीकुर्वन्नम मादिषु संतेजनः उदासीनतया तेषु तिष्ठे पटादिवत। आत्म तव अर्थात आत्म भाव को दृढ़ करके अहंकार आदि का परित्याग करके उनसे उसी प्रकार से उदासीन रहे, जिस प्रकार बर्तन वस्त्र आदि के प्रति उदासीन भाव रखा जाता है। 19वां श्लोक। ब्रह्मादि तम प्रियंतनम मर्षा मात्रा उपाध है ततः पूर्णम सोमात्मनम पश्यदे कात्मना स्थितम। ब्रह्मा से स्तंभ तृण पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या हैं, इसलिए सदा एक स्वरूप में अवस्थित रहने वाले अपने पूर्णात्मा का ही सर्वत्र दर्शन करना चाहिए। 20वां श्लोक। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्रम स्वयं शिवः स्वयं विश्वमिदं सर्वं सौदायन्यः किंचन। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्र स्वयं शिव स्वयं विश्व और स्वयं ही यह सब कुछ है, स्वयं के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सब आत्मन्यारोपितो शेष भास वस्तु निरासतः स्वमेव परब्रह्म पूर्ण मद्व्याक्रियम। अपनी आत्मा में समस्त वस्तुओं का आभास रस्सी में सर्प की तरह केवल आरोपित है। उसका निराकरण निरसन कर देने से वह स्वतः पूर्ण अद्वैत और अक्रिय क्रिया रहित पर ब्रह्म बन जाता है। 22वां श्लोक। असत्कल्पो विकल्पो अयम विषम इत्तिके वस्तुनि निर्विकारे निराकरे निर्विशेषे भिदा कुतः। एक ही आत्मा रूपी वस्तु में जो यह विकल्प भेद प्रतीत होता है वह प्राय मिथ्या है, क्योंकि निर्विकार निराकार और निर्विशेष में भेद ही कहाँ है। 23वां श्लोक। दृष्ट दर्शन दृश्य आदि भाव शून्य निरामय कल्पार्णव इवायंतम परिपूर्ण चिदात्मनि। वह चैतन्य आत्मा
दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि भावों से शून्य है, जो निरामय, निर्दोष तथा प्रलयकालीन सागर की तरह परिपूर्ण है। 24वां श्लोक। तेजसीव तमो यत्र विलीनम भ्रांति कारणम अद्वितीये परे तत्वे निर्विशेषे भिदा कुतः। जिस प्रकार अंधकार प्रकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार अद्वितीय परम तत्व में भ्रांति का कारण भी विलुप्त हो जाता है। वह आत्मा अवयव रहित है, अस्तु उसमें भेद कहाँ है। 25वां श्लोक। एकात्म के परे तत्वे भेद कर्ता कथम वशेत सुसुप्तौ सुख मात्रायां भेद केनावलोकितः। एकमात्रम परम तत्व में भेद कर्ता किस प्रकार रह सकता है। सुसुप्ता अवस्था में सुख मात्र है, उसमें भेद किसके द्वारा देखा गया है। 26वां श्लोक। चित्त मूलो विकल्पो अयम चित्त भावेन कश्चन अतिश्चित्तम समादेहि प्रत्येक रूपे परात्मनि। इस विकल्प भेद का मूल कारण चित्त है। यदि चित्त न हो तो कोई भी विकल्प नहीं है। अतः प्रत्येक रूप परमात्मा में अपने चित्त को समाहित कर दो। 27वां श्लोक। अखंड आनंद आत्मानं विज्ञाय स्वरूपतः बहिरन्तः सदा आनंद सस्वादन आत्मनि। अखंड आनंद रूप आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप जानकर सदा इस आत्मा में ही बाहर और अंदर आनंद रस का आस्वादन करो। 28वां श्लोक। वैराग्यस्य फलम बोधो बोधसयोति प्रतिः फलम सब आनंद अनुभवा अचंति वेशो परते फलम। वैराग्य का फल बोध ज्ञान है, ज्ञान का फल उपरती विषयों से वृत्ति होना है, और उपरती का फल आत्मा आनंद के अनुभव से ही प्राप्त शांति है। 29वां श्लोक। यद उत्तरातरे भावे पूर्व पूर्वम तो निष्फलम निवृत्ति परमा तृप्ति आनंदो अनुपम्य होता है। उपर्युक्त वस्तुओं में जो उत्तरातर न हो, उससे पूर्व की वस्तु निष्फल है, विषयों से निवृत्त ही परम तृप्ति है, और आत्मा का आनंद स्वयं ही अनुपम है। 30वां श्लोक। माया उपाधि जगद्योनि सर्वज आत्मा दिलक्षण है, पारो अक्षय शबल है सत्यादा करम तदभादि भिदम। माया रूप उपाधि से युक्त, जगत का कारण रूप सर्वज्ञत्व आदि लक्षणों से युक्त, परोक्ष रूप से सबल अर्थात माया वेष्टित ब्रह्म जो सत्यादि स्वरूप वाला है, वही तत्व शब्द से विख्यात है। 31वां श्लोक। आलम्बनतया भाति यो अस्मत् प्रत्यय शब्दयोः अंतःकरण संभिन्न बोधः स त्वं पदाभिधः। जो मैं शब्द तथा प्रत्यय का आश्रय स्वरूप प्रतीत होता है, जिसका ज्ञान अंतःकरण से मिथ्या है, वह जीव तवम शब्द से जाना जाता है। 32वां श्लोक। माया विद्ये विहायैव उपाधि पर जीवयोः अखंड सच्चिदानंद परम ब्रह्म विलक्ष्यते। ब्रह्म एवं जीव की कर्मशः है माया और अविद्या, यह दो ऐसी उपाधियां हैं जिनका परित्याग करने से अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म ही भाषित होता है, दिखाई पड़ता है। 33वां श्लोक। इत्थं वाक्य तदार्थन अनुसंधानम सर्वणम भवेत युक्ता संभावित तत्वाधान अनुसंधानम मननम तु ततः। जिस प्रकार तत्वमसि आदि महावाक्यों द्वारा उनके जीव और ब्रह्म के एकत्व का अर्थ और अनुसंधान करना श्रवण है, और जो कुछ सुना गया है उसके अर्थ पर युक्ति पूर्वक विचार विमर्श करके अनुसंधान करना मनन है।
ताभ्याम निर्विचिष्कर्तो अर्थे चेतस्यः स्थापितस्य यतः एकता अनुमतमेतद्धि निधिध्यासनमुच्यते। श्रवण और मनन द्वारा संदेह रहित हुए अर्थ में चित्त को स्थापित करके एकतांतो प्राप्त करना यह निधिध्यासन है। ध्वनि का ऊंचा नीचा पहना या भारी होना उसके दोलन फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। समान दोलन वाले साज जब एक साथ बजते हैं तो उसके स्वर एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इसे ध्वनि दोलन का सुसंयोग रेजोनेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एकतांतव का अर्थ यहाँ भावात्मक सुसंयोग रेजोनेंस जैसा कुछ होना चाहिए। 35वां श्लोक। धात्री ध्यान प्रीतज्य कर्माद्वै एकम गोचरम निवात दीप वंचितम समाधि भिधीयते। इसके पश्चात ध्याता और ध्यान का परित्याग करके धीमे ही चित्त को स्थापित करें। वायु रहित स्थान में रखे दीपक की तरह जब चित्त निश्चल बन जाए यही समाधि है। वृत्तियस्तु तदानीं ज्ञाता आत्मगोचरः स्मरण आदि अनुमीयन्ते वित्थितस्य समुत्थिता। समाधि की अवस्था में, ये 36वां श्लोक है, समाधि की अवस्था में वृत्तियां केवल आत्म गोचर होती हैं, इसके कारण प्रतीत नहीं होती, किंतु समाधि में से उठे हुए साधक की उन उन्नत वृत्तियों का स्मरण द्वारा अनुमान लगाया जाता है। 37वां श्लोक। अनादावि संसारे संचिता कर्म कोटयः अनेन विलियम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धेते। इस अनादि जगत में करोड़ों क्रम एकत्रित हो जाते हैं, किंतु समाधि के द्वारा उनका विलय हो जाता है और शुद्ध धर्म की वृद्धि होती है। 38वां श्लोक। धर्ममेघमिमं प्राहु समाधिं योगवित्तमा वर्स्ते यश यथा धर्ममृत धारा सहस्रश। उच्च कोटि के योगविता इस समाधि को धर्ममेध कहते हैं, क्योंकि वह मेघ के समान ही धर्मा अमृत रूप सहस्रों धाराओं की वर्षा करती है। 39वां श्लोक। अमुना वासना जाले निशेषम परविलापिते समूल उन्मूल्यते पुण्य पापाख्ये कर्म संचये वाक्य प्रतिबद्धम सत्य प्रवाक प्रोक्षा भाषते क्रामल वधो धम प्रोक्षम परशूयते। जब इस समाधि के द्वारा वासना का जाल पूर्ण रूपे लय को प्राप्त हो जाता है एवं जब पुण्य पाप नाम वाला कर्म समूह समूल रूप से भी नष्ट हो जाता है, तब तत्वमसि आदि वाक्यों के माध्यम से पहले प्रोक्ष ज्ञान प्रतिभाषित होता है और बाद में वह हस्त कमल कवत अप्रोक्ष बोध तत्व ज्ञान को प्रकट करता है। 41वां श्लोक। वासनानुदयो भोगे वैराग्य से तदावधि अहम भावो बोधस्य परमावधि। जब भोगने योग्य पदार्थ की उपस्थिति में ही वासना उदित न हो तब वैराग्य की स्थिति जान लेनी चाहिए, और जिन अहम भाव के उदय का अभाव हो जाए अर्थात जब वैसी अहंकार होने योग्य परिस्थिति बन जाने पर भी अहम न आए तब ज्ञान की परम स्थिति जाननी चाहिए। 42वां श्लोक। लीन वर्ते अनुप्रति मर्यादा परतेषु सा स्थित परजो यतिरयम यह सदा आनंद मिश्रुणते। लीन वृत्तियां पुनः उदित न हो तो वह उपरति की स्थिति समझनी चाहिए। इस स्थिति वाला यति स्थित प्रज कहलाता है जो सदा आनंद अनुभूति करता रहता है।
43वां श्लोक। ब्रह्मण्ये विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः ब्रह्मात्मनो शोधितयो कब भाववागाहिनी। 44वां श्लोक। निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्ति प्रज्ञेति कथ्यते सा सर्वदा भवेदस्य स जीवन मुक्त इष्यते। जिसका आत्म तत्व एकमात्र ब्रह्म ही विलीन हुआ हो वह निर्विकार और निष्क्रिय हो जाता है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के अनुसंधान में लीन हुई वृत्ति जब विकल्प रहित, ऊहापोह रहित और मात्र चैतन्यम रूप बन जाती है तब उसे प्रज्ञा कहते हैं। वह प्रज्ञा जिसमें सर्वदा विद्यमान रहती है वह जीवन मुक्त कहलाता है। 45वां श्लोक। दे इंद्रिय अहम भाव इंदम भाव धन्य के यस्य नो भवते क्वापि स जीवन मुक्त इष्यते। शरीर और इंद्रियों में जिसका अहम भाव न हो तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों पर भी जिसका ममत्व न हो वह जीवन मुक्त कहलाता है। 46वां श्लोक। न प्रत्यक ब्रह्मण भेदम कदापि ब्रह्म सर्गयो परगया यो विजानाति स जीवन मुक्त इष्यते। जो जीव और ब्रह्म तथा ब्रह्म और सृष्टि में भेद बुद्धि नहीं रखता वह जीवन मुक्त कहलाता है। 47वां श्लोक। साधु भी पूज्य माने संपीड्यो माने पी दुर्जनयी संभावो भवेदस्य स जीवन मुक्त इष्यते। सज्जनों द्वारा पूजे जाने पर और दुर्जनों द्वारा ताड़ित किए जाने पर भी जिसमें संभाव बना रहे वह जीवन मुक्त कहलाता है। 48वां श्लोक। विज्ञात ब्रह्म तत्वस्य यथा पूर्वः न संसरति अस्ति चिन्ह से विज्ञान ब्रह्म भावो बहिर्मुख। 48वां श्लोक। जिसके द्वारा ब्रह्म तत्व जान लिया गया है संसार के प्रति उसकी दृष्टि पूर्ववत नहीं रहती। इसलिए यदि वह संसार को पूर्व के समान ही देखता है तो यह जानना चाहिए कि वह अभी तक ब्रह्म भाव को समझा नहीं है और बहिर्मुख है। 49वां श्लोक। सुखादय अनुभवो यावत्ता प्रारब्ध भीषते फलोदय क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहीं कुत्रचित। जब तक सुख आदि का अनुभव होता है तब तक इसे प्रारब्ध भोग मानना चाहिए, क्योंकि कोई भी फल पूर्व में क्रिया करने के कारण ही उदित होता है। बिना क्रिया के कोई फल नहीं मिलता। अहम ब्रह्मेति विज्ञानात् कल्प कोटिशतार्जिम संचितम विलयम याति प्रबोधा स्वपन कर्मवत। जिस प्रकार जागृत होने पर स्वपन रूप कर्म विनष्ट हो जाता है उसी प्रकार मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान हो जाने पर करोड़ों कल्पों से अर्जित संचित कर्म विलीन नष्ट हो जाते हैं। 51वां श्लोक। स्वं संमुदासीनं प्रज्ञाय नभो यथा न श्लिष्यते यतिः किंचित कदाचिद्विकर्भिः। योगी आकाश के सदृश अपने को असंग और उदासीन जानकर भावी कर्मों में किंचित भी लिप्त नहीं होता। 52वां श्लोक। न नभो घट योगेन सुरागंधेन लिप्यते तथा आत्म उपाधि योगेन तद्व नैव लिप्यते। जिस प्रकार सुरा कुंभ में स्थित आकाश सुरा के गंध से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार शरीर रूपी उपाधि के साथ संयुक्त हो जाने पर भी आत्मा उसके गुण धर्मों से प्रभावित नहीं होता। 53वां श्लोक। ज्ञानो उद्व्यापुरः आरंभन ज्ञानो पुरा अब्धम करम ज्ञानन नश्यति
अदत्वा सो फलम लक्ष्य सो सृष्टि बाणवतः। जिस प्रकार छोड़ा हुआ बाण निर्धारित लक्ष्य को भेदता ही है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने से पूर्व अज्ञान की स्थिति में किए गए कर्म का फल अवश्य मिलता है। अर्थात ज्ञान उत्पन्न हो जाने से पूर्व जो कृत्य किए गए थे, उनका फल ज्ञान उत्पन्न हो जाने से भी नष्ट नहीं होता। व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाणः पश्चातासु गोमतो न तिष्ठति भिन्नतेव लक्ष्यम वेगे निर्भरम। 54वां श्लोक। बाघ समझकर उसे मारने के लिए छोड़ा गया बाण यह जान लेने पर कि यह बाघ नहीं घायल है, रुकता नहीं और वेग पूर्वक लक्ष्य भेद करता, यह उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर भी पूर्वकृत कर्म का फल मिलता ही है। 55वां श्लोक। अजरोस्यम मरो समिति न आत्मानं प्रपद्यते तदात्मना तिष्ठतोस्य कुतः प्रारब्ध कल्पना। मैं अजर और अमर हूँ, इस प्रकार अपने आत्म रूप को जो स्वीकार कर लेता है, वह आत्म रूप में ही स्थिर रहता है, फिर उसे प्रारब्ध कर्म की कल्पना ही कैसे हो सकती है। 56वां श्लोक। प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति दे आत्म भाव नैवेष्ट है प्रारब्धम तज्जय आत्मतः। 56वां श्लोक। प्रारब्ध कर्म उसी समय सिद्ध होता है जब देह में आत्म भाव होता है, परंतु देह में आत्म भाव रखना इष्ट नहीं है, अस्तु देह के ऊपर आत्म बुद्धि का परित्याग करके प्रारब्ध कर्म का परित्याग करना चाहिए। 57वां श्लोक। प्रारब्ध कल्पना यस्य देहस्य भ्रांतिरेव हि। 58वां श्लोक। अधस्तस्य कुतस्तव सत्यस्य कुतो जनी अजातस्य कुतो नाशय प्रारब्धमस्तः कुतः। देह के प्रति भ्रांति ही प्राणी के प्रारब्ध की परिकल्पना है और आरोपित अथवा भ्रांत धारणा से जो कल्पित हो वह सत्य कैसे हो सकता है। जो सत्य नहीं है उसका जन्म कहाँ से, और जिसका जन्म नहीं है उसका विनाश कैसे हो। अस्तु जो असत है उसका प्रारब्ध कर्म कैसे बने। 59वां श्लोक। ज्ञानिना ज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठतयं कथम देह इति शंकावतो जडान। यदि अज्ञान देहाशक्ति आदि का पूर्ण विलय ज्ञान में हो जाए तो फिर देह का अस्तित्व ही कैसे रह सकता है, ऐसी संख्या जड़ स्थूल बुद्धि वाले ही करते हैं। 60वां श्लोक। समाधातुं ब्रह्म दृष्ट्वा प्रारब्धं वदति श्रुतिः न तो देहादि सत्यवो बोधनाय विपश्चिताम्। बहिर्मुखी दृष्टि वाले अज्ञानियों को समझाने के लिए श्रुति प्रारब्ध की बात कहती है, ज्ञानियों के लिए या देह आदि की सत्यता प्रकट करने के लिए प्रारब्ध का उल्लेख नहीं किया गया है। 61वां श्लोक। परिपूर्णम आदय अंत परमेय विक्रियम सद्धवनम चिद्धवनम नित्यमान घन वयम। 62वां श्लोक। प्रत्यग्येकर्षं पूर्णमनंतं सर्वतोमुखम अहमनुपादयतो मानधे मानश्रयम्। 63वां श्लोक। निर्गुणं निष्क्रियं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरज्जनम् अनिर्रूप स्वरूपम यन्मो वाच गोचरम। 64वां श्लोक। सत्य सवर्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्ध मनीष दृश्यम एकम वादयम ब्रह्मणेहि नानास्ति किंचन। वस्तुतः परिपूर्ण आदि अंतरहित अपरमेय विकार रहित सद्घन चिद्घन नित्य आनंद घन अव्यय प्रत्यज्ञ एक रस पूर्ण अनंत सबोर मुख वाला त्याग और ग्रहण न करने वाला किसी आधार के ऊपर न रहने वाला
और तीसरे का आश्रय भी न लेने वाला निर्गुण क्रिया रहित सूक्ष्म स्वरूप निर्विकल्प दोष दुर्गुण रहित अनिरूप है, जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता, ऐसे स्वरूप वाला मन और वाणी द्वारा अगोचर सत्समृद्धि सतोगुण की अधिकता वाला स्वतः सिद्ध शुद्ध बुद्ध अनिदृश्य, जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सके, वह एक ही अद्वैत रूप ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 65वां श्लोक। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा सौ आत्मा अखंडितम संसिद्ध स सुखम तिष्ठन् निर्विकल्पा आत्मनि। इस प्रकार अपनी अनुभूति से स्वयं ही अपनी आत्मा को अखंडित जानकर तुम सिद्ध हो और निर्विकल्प विकल्प रहित आत्मा से अपने को सुख पूर्ण स्थिति में प्रतिष्ठित कर। 66वां श्लोक। कव गतम केन वा नितिम कुत्र लीनमिदं जगत् अधुनैव मया दृष्टम नास्ति किम महद्युत्तम। गुरु के इस उपदेश से शिष्य को ज्ञान हो गया और वह कहने लगा, जिस जगत को अभी मैंने देखा था वह कहाँ चला गया, किसके द्वारा वह हटा लिया गया, वह कहाँ लीन हो गया। बहुत आश्चर्य का विषय है कि अभी तो वह मुझे दिखाई पड़ रहा था, क्या वह अब नहीं है। 67वां श्लोक। किम हेयम किमु उपादेयम किम एंतिकम विलक्षणम अखंड आनंद पीयूष पूर्ण ब्रह्म महावर्णवे। अखंड आनंद रूप पीयूष से पूरित ब्रह्म रूप सागर में अब मेरे लिए क्या त्याग करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य है, अन्य कुछ है भी क्या, यह कैसी विलक्षणता है। 68वां श्लोक। न किंचित दत्र पश्यामि न शरणो भी न वेदम्यहम सौ आत्म अन्यु सदा आनंद रूपेण अस्मि सवलक्षणः। यहाँ मैं न कुछ देखता हूँ न सुनता हूँ और न ही कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैं सदा आनंद रूप से अपने आत्म तत्व में ही स्थित और स्वयं ही अपने लक्षण वाला हूँ। असंगो हम अनंगो हम लिंगो हम हरि प्रशांतो हम अनंतो अहम परिपूर्णश्चिंतन। 69वां श्लोक। मैं संग रहित हूँ, अंग रहित हूँ, चिन्ह रहित और स्वयं हरि हूँ। मैं प्रशांत हूँ, अनंत हूँ, परिपूर्ण और चिरंतन अर्थात प्राचीन से प्राचीन हूँ। 70वां श्लोक। अकर्ता हम भोक्ता हम विकारो हम वह शुद्ध बोध स्वरूपो अहम केवलो अहम सदाशिवः। 70वां श्लोक। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी और अव्यय हूँ, मैं शुद्ध बोध स्वरूप और केवल सदाशिव हूँ। 71वां श्लोक। एताम विद्याम पंतरात्माय ददौ अप्रातरतमो ब्रह्मणो ददौ ब्रह्मा घोरा अंगिरस ददौ घोरा अंगिरा ऋक्वाय दद्वो रैक्वाय रमाय दद्वो रामः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो दत्वा अनुशासनम वेदा अनुशासन भी उपनिषद। यह ब्रह्म विद्या सदाशिव गुरु ने अपांतरतम नामक देवपुत्र ब्राह्मण को दी थी। अपांतरतम ने ब्रह्मा को दी थी, ब्रह्मा ने घोर अंगिरस को दी थी, घोर अंगिरस ने रैकव को दी थी, रैकव ने राम परशुराम को दी थी, राम ने समस्त प्राणियों के लिए प्रदान की। यह निर्वाण प्राप्त करने का अनुशासन है, वेद का अनुशासन है और वेद का आदेश है। इस प्रकार यह उपनिषद रहस्य विद्या पूर्ण हुई। ओम पूर्णमदः इति शांति अध्यात्म उपनिषद समाप्त है। ये उपनिषद अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है और इसके साथ ये वीडियो भी संपूर्ण हो जाता है।
मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप बार-बार देखिए, सुनिए, समझिए और अपने सम बच्चों को, संबंधियों को और दोस्तों को भी ये जो है वीडियो दिखाइए। ये हमारी सनातन संस्कृति के बहुत ही अति उत्तम ग्रंथ हैं उपनिषद। इनमें ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान कूट-कूट कर भरा हुआ है। अपनी सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमें अपने बच्चों को भी इनका ज्ञान देना बहुत अति आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।